जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय प्रशासन निगम लिमिटेड द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। वैसे मित्र जो इसके लिए योग्यता रखते हैं, आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए आपका योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से मित्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। ये रेगुलर पोस्ट है, कितना सैलरी मिलेगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, टोटल जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्त, डेट लिखा हुआ है 10/9 को ये जारी किया हुआ है। जो इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 02/2024 है। यहाँ पे लिख रहा है द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अर्थात भारतीय प्रशासन निगम लिमिटेड द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए लिख रहा है, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, फ्रेश रिक्रूटमेंट एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे डिटेल्स नॉन एजुकेटिव वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है क्या है आपका नॉन एजुकेटिव है। यहाँ पे पोस्ट आपका अकाउंटेंट का है, जूनियर असिस्टेंट का है और आपका जूनियर इंस्पेक्टर का है। 3 पोस्ट है दोस्त, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए है। तो जूनियर यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं अकाउंटेंट का जो पे स्केल है आपका 28,600 से लेके 1,15,000 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका MA पास होना चाहिए। ये लिख रहा है MA विथ एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एज ए स्पेशल सब्जेक्ट विथ 5 year एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग कमर्शियल अकाउंट्स इंक्लूडिंग रिकॉन्सिलेशन एंड फाइनल अकाउंट्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कैश एंड रिकॉर्ड। अर्थात आपको MA के साथ क्या होना चाहिए, एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिट एज स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। या आप बीकॉम किए हैं, बीकॉम के साथ आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, मेंटेनिंग कमर्शियल अकाउंटिंग में आपको क्या होना चाहिए, 7 years का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल सीट की जो संख्या है आपका 23 है। कितना है दोस्त, टोटल सीट की संख्या 23 है, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है। SC के लिए 4 सीट है, ST के लिए आपका 2 सीट है, OBC नॉन क्रीमी के लिए 5 सीट है, EWS के लिए 2 सीट है और EY जनरल के लिए 10 सीट है। तो दोस्तों, ये जो अकाउंटेंट की वैकेंसी निकला है उसका जो योग्यता है, कैटेगरी वाइज जो सीट है, ये आपको बता दिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकला हुआ है, एज यहाँ पे आपका उम्र सीमा सबके लिए 30 वर्ष है। कितना है, 30 ईयर्स है। सब तीनों पोस्ट के लिए कितना है, 30 ईयर्स आपका अधिकतम उम्र सीमा है। यहाँ पे देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट का जो पे स्केल है 21,500 से लेके आपका 86,000 तक है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए या इक्विवेलेंट कोई डिग्री है ग्रेजुएशन के, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर में। किसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर में, यूजिंग विथ एक्सपीरियंस इन यूजिंग कंप्यूटर्स यानी MS वर्ड, एक्सेल और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपका इंग्लिश का 40 होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये योग्यता है, ग्रेजुएशन किए हैं, आपका एक्सपीरियंस है कंप्यूटर्स में, MS वर्ड और एक्सेल जानते हैं और आपका टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो पोस्ट की संख्या है जूनियर असिस्टेंट का टोटल 25 है। कितना है दोस्त, टोटल
25 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज एसी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है और ईवान जनरल कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट है। तो जो भी मित्र इस एलिजिबल है तो आप लोग इसके लिए ज़रूर आवेदन कीजिए। तीसरा देख लेते हैं आपका जूनियर इंस्पेक्टर। जूनियर इंस्पेक्टर का जो पे स्केल 21,500 है और 21,500 से लेके 86,000 तक है। इसके लिए जो योग्यता है उम्र सीमा अधिकतम 30 वर्ष है और जो रूल और रेगुलेशन के अनुसार जो एज में छूट मिलता है वो छूट इसमें दिया जाएगा। कितना छूट मिलेगा वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे देख लेते हैं जूनियर इंस्पेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपको 12वीं पास होना चाहिए या इसके समतुल्य यानी इक्विवेलेंट आपको पास आउट है। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस है परचेज में, सेल में ऑफ रोड ड्यूटी, इट्स ग्रेडिंग एंड एसोर्टिंग, बैलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। अगर इसमें आपका 12वीं के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए जूनियर इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो टोटल पोस्ट की संख्या है 42 है। कितना है दोस्त? 42 है, जिसमें आपका एसी के लिए 11 सीट है, एसटी के लिए आपका 4 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 4 सीट है और आपका ईवार का 17 सीट है। टोटल सीट की संख्या कितना है? 42 है। तो दोस्त जो ये 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है, पोस्ट की संख्या सबका अलग अलग है, कैटेगरी वाइज है। सभी की जानकारी आपको बता दिए। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे एज लिमिट में जो भारत सरकार का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार आपको छूट जो मिलता है वो छूट मिलेगा। तो यहाँ पे जो एज की गणना किया जाएगा आपका 1/9/2024 से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जनरल, आपका ईवार, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 30 साल है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए उम्र की सीमा आपका कितना है? 33 साल है, एससी एसटी के लिए 35 साल है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका 40 साल है, पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी कैटेगरी के है तो आपको 45 साल अधिकतम उम्र सीमा है। अब पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको 43 ईयर्स उम्र सीमा है। तो आप लोग देख लीजिएगा उम्र सीमा, अगर आप जो भी योग्यता है उसको फुलफिल करते हैं, उम्र सीमा आपका है तो इसके लिए आप लोग जरूर आवेदन करें। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं पोस्ट एलिजिबल फॉर, यानी जो पोस्ट है अकाउंटेंट का, यहाँ पे रिलेवेंट डेजिग्नेशन यानी आपका पद का रहने वाला जो अकाउंटेंट है, आपका एडिशनल अकाउंटेंट का पद रहने वाला, जूनियर असिस्टेंट है तो एडिशनल जूनियर असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रहने वाला है, जूनियर इंस्पेक्टर यानी एडिशनल जूनियर इंस्पेक्टर, एडिशनल मार्केटिंग एजुकेटिव, एडिशनल मार्केटिंग अफसर के पद पे आप कार्यरत रह सकते हैं जब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो अकाउंटेंट के लिए आपका यहाँ पे देखिए पोस्ट क्या है, अकाउंटेंट है। स्टेज 1 में क्या होगा आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। स्टेज 3 में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा, आप जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम से आते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स 50% है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। इतना लाइएगा तो आपका होइएगा क्वालिफाई होएगा फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये जूनियर असिस्टेंट का जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, आपका यहाँ पे पोस्ट दे रखा है जूनियर असिस्टेंट। स्टेज 1 में आपका सीबीटी एग्जाम होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर स्टेज 3 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा।
क्वालिफिकेशन सॉरी यहाँ पे आपका जो पासिंग मार्क्स है एग्जाम में 50% आपका जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएन के लिए, 45% आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए क्वालिफाई मार्क्स है। इतना आपका परसेंटेज आएगा तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कीजिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे जूनियर इंस्पेक्टर का यहाँ पे पोस्ट दे रखा है जूनियर इंस्पेक्टर। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, आपका सीबीटी होगा। इसमें भी स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, स्टेज 3 में आपका ट्रेड टेस्ट होगा और स्टेज 4 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें जो क्वालिफाइंग आपका परसेंटेज होना चाहिए एग्ज़ाम में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 45% आप लाते हैं तो इसमें क्वालिफाई कीजिएगा। वहीं पे ट्रेड टेस्ट का बात कर लेते हैं। जो ट्रेड टेस्ट होगा इसमें आपका तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 60% आना चाहिए ट्रेड टेस्ट में आपका परसेंटेज, और एससी एसटी के लिए 55% लाते हैं तो आप क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट में कीजिएगा। दोस्तों अप्लाई कैसे कीजिएगा, आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए वेबसाइट इसका दे रखा है www.jootcorp.in। इस वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन का आवेदन का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पोर्टल पे जाके यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इसका, ऐसे में इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जाके भी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो दस्तावेज लगेगा, यहाँ पे देखिए आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक फोटोग्राफ स्कैन करके रखना पड़ेगा, जो क्या लिख रहा है, नॉट मोर देन 3 वीक ओल्ड, यानी आपका जो फोटो होगा 3 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए। जो फॉर्मेट होगा जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए फोटो। सिग्नेचर स्कैन करके रखना पड़ेगा आपको। सिग्नेचर जो आप कीजिएगा ब्लू या ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कीजिएगा। स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, आपको स्कैन करके रखना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड आप पीडीएफ बना के रख सकते हैं। आईडी के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है वो रख सकते हैं। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फाइनल जो भी है, फाइनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट फॉर 10th एंड 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जो फाइनल है या प्रोविजनल डिग्री है या सर्टिफिकेट है, इसका आप एक पीडीएफ बना के रख सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया आपका, यहाँ पे एपोरिएटेड सर्टिफिकेट रिस्पेक्टेड ऑफ रिजर्व कैटेगरी इन, आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। ये सबको क्या करना है अपलोड करना है। आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट का पीडीएफ बना के रखना होगा। और एक सर्विसमैन है आप तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होगा, उसका पीडीएफ बना के रखना है। इस सबको क्या होगा, ऑनलाइन करते समय अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेते हैं तो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन फ़ी नहीं लग रहा है। आपका जनरल, एक सर्विसमैन, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको क्या 250 रुपया आवेदन फ़ी देना पड़ेगा। कितना आवेदन फ़ी देना पड़ेगा, यानी एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा, 250 रुपया लगेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्त कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी का जो एग्ज़ाम होगा आपके स्टेट का जो भी कैपिटल है, राजधानी है आपके राज्य का, उसी राजधानी में उस कैपिटल में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो होगा 120 मिनट यानी 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। प्रश्न जो होगा 100 प्रश्न होगा। कितना प्रश्न होगा दोस्त, 100 प्रश्न रहेगा और 120 मिनट अर्थात 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा।
आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जितने भी तीनों पोस्ट है सभी के लिए क्या है, कंप्यूटर मस्ट है, कंप्यूटर आना चाहिए। और जो भारतीय नागरिक है वही केवल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं डेट का। तो कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज एंड एक्सपीरियंस, यानी आपका जो एज है और एक्सपीरियंस का गणना किया जाएगा 1/9/2024 से किया जाएगा। इसका फॉर्म भरने का जो डेट है 10/9/2024 से स्टार्ट हो गया है, यानी 10 सितंबर से फॉर्म भरा रहा है। आप लोग एलिजिबल है, इसके लिए योग्यता रखते हैं तो फॉर्म जाके इसके पोर्टल से भरिए। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 30/9/2024 है। कितना है दोस्त, 30/9/2024 है, अर्थात 30 सितंबर 2024 तक इसके लिए आवेदन करना है। तो अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, योग्यता रखते हैं, तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, आप लोग जाके इसके लिए आवेदन कीजिए। ये रेगुलर पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसके लिए आप लोग आवेदन जरूर कीजिए। यहाँ पे आगे देखते हैं डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके लिए आपको अनाउंस किया जाएगा, बताया जाएगा, उसका कोई डेट फिक्स नहीं है। दोस्तों, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है 3 पोस्ट के लिए निकाला गया है। तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग पोस्ट की संख्या है, अलग अलग इसके सिलेक्शन प्रोसेस है। सभी का जानकारी मैं अपने वीडियो में एक एक पॉइंट वाइज दे दिए। आशा करते हैं आप लोग मेरे द्वारा दिया गया जानकारी से संतुष्ट होंगे। किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या होता है, दिक्कत होता है फॉर्म भरने में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जितने भी मेरे चैनल पे नए मित्र हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर समय प्राप्त होते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।